सुजुमा टीवी के साथ आप पाएं बेहतर पिक्चर क्वालिटी हमेशा, हर समय, हर वक्त। स्मार्ट टीवी ये ऑन हो गया, ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है। अब आप इसको चला सकते हैं, रेडी टू यूज। थैंक यू। कि जो इस पूरी सृष्टि के अंदर जो कोई भी व्यक्ति खाना खा रहा है वो अब मनुष्य जाति ही ऐसी है जो पकाकर तोड़कर उसको डिफरेंट फॉर्मेशंस में बनाकर खाती है, वरना प्राणी जगत जितना भी है वो जो भी फूड लेता है वो रॉ फूड लेता है। और हमारे लिए भी जो रॉ फूड बनाया गया है परमात्मा ने उसको फलों के रूप में बनाया है, जो जितने अधिक मात्रा में फलों को क्या आप अभी भी आरओ का पानी पी रहे हैं? क्या आप अभी भी ब्रांडेड पानी की बोतल पर भरोसा करते हैं? ये पानी न सिर्फ आपको कमजोर कर रहा है, साथ ही आपको कैंसर और कोरोना जैसी भयंकर बीमारियों के करीब ले जा रहा है। क्यों हो गई चिंता? इसका है 100% समाधान। मेड इन इंडिया तकनीक से बनी सुजुमा इनोवेशन इंडिया की एल्कलाइन वाटर मशीन, जो न सिर्फ पानी को साफ करे बल्कि इसके पानी में बनाए रिच मिनरल्स, हाई पीएच, एक्टिव हाइड्रोजन एंड नेगेटिव ओआरपी और साथ में ठंडा और गर्म पानी भी जरूरत अनुसार फल सब्जी को भी साफ करने के लिए डिटॉक्सिफायर साथ में, जिसके कारण आप रहे पानी से होने वाली बीमारियों से कोसों दूर। समय है अब बदलें अपना आरओ प्यूरिफायर, डॉक्टर से दूर अपने घर के डॉक्टर के साथ, सुजुमा एल्कलाइन वाटर मशीन एंड बॉटल्स के साथ। in solar energy, solar appliances and electronic vehicles. So for that reason only we are here. ये जो CSR फाउंडेशन ने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और बहुत सारे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। तो वी आर रियली थैंकफुल कि हम ये प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जहां पर हम गवर्नमेंट के विजन्स को देख रहे हैं और उसको अपनी जो हमारा विजन है कंपनी का सुजुमा इनोवेशंस का, उसको उनसे अलाइन करके हम बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाह रहे हैं जो इंडिया ही खाया जाता रहेगा हर साल अगर जनता को राहत नहीं मिली तो। बिल्कुल, और इसी बात का इंतजार रहता है कि जनता को क्या राहत मिलेगी। जिस तरीके से मैंने ओपनिंग में बोला था कि मध्यम वर्गीय खास तौर पर ये देखते हैं कि थोड़ी बहुत छूट अगर टैक्स में मिल जाए तो थोड़ा आसान होगा, और घबराहट भी इस बात की रहती है कि कहीं कोई नया टैक्स ना इस बार आ जाए। हमारे साथ एसपी सिंह जी हैं, एमएसएमई एक्सपर्ट हैं, फाउंडर मेंबर सुजुमा इंडिया से। और एसपी सिंह जी, अभी तो बात हम कर रहे थे कृषि की, लेकिन आप खुद एमएसएमई सेक्टर से आते हैं और एमएसएमई वालों की बड़ी उम्मीदें रहती हैं बजट से, क्योंकि टैक्स में थोड़ा बहुत 1-आधे% का भी जो फर्क होता है सबसे ज़्यादा हमारा एमएसएमई वालों को, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को पड़ती है। तो आप किस तरीके से उम्मीदें लगा रहे हैं इस बजट से? और जिस तरीके से बात अभी हो रही थी कि एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर इन खास 4 राज्यों की हम बात करें तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं जो हमारे मित्रगण जो बैठे हैं उन्होंने बात करी, मैं उसी में ऐड करना चाहूँगा। मैं ये बात नहीं करूँगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं ये बात करूँगा कि हम क्या कर सकते हैं। सरकार की इच्छा शक्ति में कभी कमी नहीं रही, चाहे वो कांग्रेस की रही या कोई भी सरकार है, लेकिन क्या है कि उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता। अब जैसे आज सोलर पे सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन वो नॉर्मल पब्लिक को पता ही नहीं है। अब जैसे बिजली के बिल पे पीछे लेके हम दूसरी कंपनियों से पैसे लेके उसको, जैसा कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि वो हम एक पर्टिकुलर कंपनी से लेके पीछे लिखते हैं कि ये एनर्जी बचाएगा। सरकार को अपनी स्कीम उसको इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी। आपके सारे बच्चे फ्री घूम रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, सोलर इंस्टॉलेशन का छोटा सा काम है, आप उनको स्किल ट्रेनिंग दे के, जो गाँवों के बच्चे फ्री हैं जो करके कुछ करना चाह रहे हैं, आप उनको काम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको
इम्प्लीमेंट करा जा सकता है, जिसमें कुछ बहुत सारे बजट की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है। वो जैसे ये वही वाली बात है कि अपन कैपिटलिज्म से घूम के अपने को अपने देश के लिए कुछ करना है, तो वो स्कीमें तो बन गई हैं लेकिन वो स्कीमें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। और अपने को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिसमें काम करते हैं, मैं इसीलिए उसी विषय को मैंने छोड़ा कि जैसे अपन पानी की बात कर रहे हैं, सोलर पंप्स है, सब्सिडी दे रही हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही हैं, या पहुंच पा रही हैं तो जैसा साहब लोग बोल रहे थे कि फिर आपको बीच में पैसे देने हैं। तो अपने को वो सारी चीजें खत्म करनी है कि जो स्कीम आप बना भी रहे हो, जितनी भी अच्छी हैं, एटलीस्ट वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचे और जो अपने बच्चे हैं वो उसको काम कर सकें। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बीच में मिडल मैन जब आ जाते हैं तो आपको भी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की उनका फायदा नहीं मिल पाता है या आपको कमीशन देनी पड़ती है। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या क्या संशोधन आपको लगता है बजट में होने चाहिए जो मिडल मैन की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाए और सीधा जो लाभ है वो आपको मिले और एमएसएमई में भी बढ़ावा हो? ये जो अभी हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल वो हो जाएगा तो धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जैसे अब बहुत सारा बिजनेस जेम पोर्टल के थ्रू होने लग गया है, या जैसे अभी हमारे सोलर में ही था तो जुलाई में ही प्रधानमंत्री साहब ने उसको नेशनल रूफटॉप एक वो लॉन्च करी है। दो उसमें फ्लॉ हैं कि जिसको काम करना है उसको पहले 2.5 लाख देने हैं, अगर उसको 2.5 लाख देने हैं तो 2.5 लाख में काम कर लेगा, उसको सिक्योरिटी 2.5 लाख देनी पड़ती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी काम करना चाहता है वो पहले सिक्योरिटी देगा, इससे अच्छा वो 2.5 लाख में काम ही कर लेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे को लगता है कि वो डिजिटलाइजेशन से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और स्किल इंडिया जो हमने जैसे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था स्किल इंडिया शुरू हुआ, लेकिन वो जिन्होंने शुरू करा उन्हीं को ही पेमेंट नहीं मिली, वो सारे स्किल इंडिया कॉलेज ही मर गए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बन जाती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारी जो यंग पॉपुलेशन है जो काम करना चाहते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग नौकरियां करके अपने बिजनेस में 2 साल पहले आए हैं, तो बहुत सारा फायदा उन लोगों को होगा। अब एमएसएमई में इतनी स्कीम्स हैं वो पता ही नहीं है। तो वो ये इट इज़ अ मैटर ऑफ कि हम कैसे कम्युनिकेशन अपनी जनता से संवाद कैसे करते हैं। मन की बात करने से मन की बात सुननी भी है। जी बिल्कुल। विजय कौशिक जी, बड़ा थम्स अप आज के यूनियन बजट को। जी साक्षी, जो हम टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले टैक्स रिजीम की बात कर लेते हैं। टैक्स रिजीम की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें अब जो अपेरेंटली नजर आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम से ज्यादा फायदेमंद नौकरी पेशा लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम हो जाएगी, और मुझे लगता है कि ऑप्शन इसका ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है और इसी के ऊपर सरकार का फोकस भी था। बिजनेस टुडे पर हमने लगातार ये खबरें पहले बताई भी थी कि न्यू टैक्स रेजिम को और ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए सरकार इस बार कुछ ऑप्शंस अनाउंस कर सकती है और आपके स्क्रीन पर सीधे तौर पर हर पैरामीटर पर, चाहे वो हाईएस्ट सरचार्ज को रिड्यूस करने को लेकर हो, अपनी एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक करने के लिए हो, या फिर जीरो टैक्स लायबिलिटी 7 लाख रुपए तक की करने के लिए हो, रिड्यूसिंग ऑफ द स्लैब्स हो। अब केवल 5 टैक्स स्लैब्स होंगे जिसमें भी आपको टैक्सेशन कम देना पड़ेगा। लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप अपनी सैलरीज को देखिए और देखिए अब आपका टैक्स लायबिलिटी कितनी कम हो गई है। हमारे साथ कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं, हम लगातार उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल किस तरीके से अब अल्टीमेटली सैलरीड क्लास को इन अनाउंसमेंट्स का फायदा होगा। लेकिन सबसे पहले हमारे मौजूदा जो एक्सपर्ट्स हैं स्टूडियो में, उन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले मिस्टर सिंह, आपकी तरफ से जानना चाहूंगी, ओवरऑल बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी इस बार के बजट पे? मुझे लगता है कि ये सरकार का जो अभी आए ये सबसे अच्छा बजट है, बहुत पॉजिटिव बजट है। जो आज की रिक्वायरमेंट्स है उसको ध्यान में रखा गया है। कृषि पे मेजर फोकस, क्योंकि पीछे वो कृषि आंदोलन भी रहा, उस पर भी ध्यान रखे, उसमें भी मेजर इनपुट्स डाले हैं, उसमें भी इनोवेशंस लाने की बात करी है, रिसर्च लाने की बात करी है। देन उसके बाद एजुकेशन स्किल इंडिया की बहुत बात करी है। मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारी चीज़ों में जो आज की ज़रूरतें हैं उसके ऊपर, जैसे मोबाइल फोन्स है, लिथियम आयन बैटरीज है, उसके ऊपर भी डिस्काउंट्स करे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो अभी अपन बात करते हैं कि जो नॉर्मल हर आदमी अपने जेब में डायरेक्टली पैसे कितने बचते हैं इनकम के बाद, उसकी भी स्लैब्स को बहुत अच्छा करा था। मैं ओवरऑल इस बजट को कहूंगा कि ये मोदी सरकार का एक बहुत अच्छा बजट है। जी, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार सुजुमा इनोवेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर एसी, और हम लोग इन्वर्टर बनाते हैं लिथियम बेस्ड बैटरी के साथ, जो कि हमारा उसमें इनबिल्ट होता है। ये हम लोग का अपना एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, और हमारी जो कॉस्मेटिक्स होती हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही एक डिफरेंट होती है। आइए मैं आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊं। ये हम लोग का 1 kVA का सोलर इन्वर्टर है। बैटरी इसके अंदर होती है। ये दीवार पर
वॉल माउंट हो जाता है। बैटरी की चार्जिंग आप सोलर से भी कर सकते हैं और जहां सोलर नहीं है वहां ग्रिड से भी कर सकते हैं। बैटरी इसमें 12.8 वोल्ट की होती है। ये हम लोग का दूसरा प्रोडक्ट है 1.5 kVA का। ये भी हम लोग का वॉल माउंटेड है। इसमें भी जो बैटरी है वो 12.8 वोल्ट की है। मैं आपको बैटरी के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि जब आप सोलर लगाएंगे तो इसमें आपको 12 वोल्ट का ही सोलर पैनल लगाना होगा। ये हम लोग का 2 kVA है। इसमें हमने बैटरी और 24 वोल्ट में लगाई हुई है। इसका आप कलर कॉम्बिनेशन देखें। इसी कॉम्बिनेशन में आपको ये दोनों भी अवेलेबल करा सकते हैं। ये अपनी डीलर्स की या अपने अपने मार्केट की चॉइस होती है। बहुत इजी टू ऑपरेट है। ये यहाँ मैंने सोलर की कनेक्टिविटी का दिया हुआ है और बिल्कुल ही यहाँ पर ये वायर दिया हुआ है, प्लग एंड प्ले है। 3 kVA से ऊपर वाले जितने भी मॉडल्स होते हैं उसमें इन्वर्टर अलग होगा और बैटरी पैक अलग होगी। ये हम लोग का 5 kVA का इन्वर्टर है। इसी में 7.5, 10, 15 एज पर रिक्वायरमेंट वो अवेलेबल होगा। साइज एज पर कैपेसिटी थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा हो सकता है। ये तीनों PWM पे है और ये MPPT पे है। इसकी इन तीनों की जो पैकिंग बॉक्स है ये इस तरह की बिल्कुल ही पैकिंग होती है और हम लोग कहीं भेजते हैं तो इसको हम लोग वुडन पैकिंग करते हैं ताकि हमारा सामान सेफली पहुंच सके। जहां तक इसकी ऑपरेशन की बात है वो सारी एक ही जैसी होती हैं। इसमें 4 बटन दिए होते हैं। इसमें एक UPS मोड है। अगर कोई सिस्टम पे काम कर रहा है तो UPS मोड में काम कर सकता है। ये अपना नॉर्मल है। ये दोनों फंक्शन जो हैं वो सोलर के होते हैं। वो हमारे मैनुअल में सारी चीजें लिखी होती हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार सुजुमा इनोवेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। जैसा कि आप जानते हैं सुजुमा रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। हम लोग की सोलर AC और सोलर PCU जो हम लोगों ने लॉन्च करा था 1 kVA और 2 kVA और 3.5 kVA का, वो लोगों को बहुत ही पसंद आया और उसकी जो यूटिलिटी है वो भी बहुत अच्छे से है। हम लोग का जो छोटे वाले यूनिट्स होते हैं वो बैटरी उसी के अंदर इनबिल्ट होती है और ये वॉल माउंटेड भी होता है। हमारा फोकस है कि कम से कम जगह में मैं आपको मैक्सिमम पावर सप्लाई दे सकूं। अभी इसी रेंज में प्रोडक्ट को बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि किसी का सिंगल दुकान हो और किसी का छोटा मकान हो या कोई कहीं ट्रैवल कर रहा हो तो उसको पूरा सोल्यूशन मिल सके। मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि जिस तरह से आज के डेट में कमर्शियल बिजली महंगी होती जा रही है, ऐसे में अगर हमारी कोई दुकानदार भाई उनको मैं ऐसा PCU दे दूं जिनको ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता ना पड़े, यानी उनका बिजली का बिल पूरा 0 हो जाए, तो ये हम लोगों ने बनाया है मिनी PCU। इसमें जो वेरिएंट्स हैं वो 300 VA, 400 VA, यहां तक कि हमने 500 VA भी इसी छोटे से कॉम्पैक्ट साइज में बना दिया है। बैटरी, इन्वर्टर सब कुछ इसके अंदर है। ये वॉल माउंटेड है। देखिए ये सेट कितना कॉम्पैक्ट है। यहां पर मैंने सोलर की कनेक्टिविटी भी दी हुई है। इसमें आपको 12 वोल्ट के 100 वाट के सिर्फ पैनल लगाने हैं और उसी से आपका बैटरी पूरा चार्ज हो जाएगा। वारंटी पूरे सेट की कंप्लीट 5 इयर्स की है। इसके अलावा आज के डेट में जैसे कोई कहीं ट्रैवल करना चाहता हो, कहीं कोई पिकनिक पे जाना चाहता हो तो उसको भी ये ले जा सकता है। वहां पर वो अपना लैपटॉप या मोबाइल इत्यादि वो सारी चीज चला सकता है। मैंने इसमें मोबाइल चार्जिंग के लिए एक अलग सा पोर्ट भी दिया हुआ है। आप इससे अपनी मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। सो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही असरदार है और वैल्यू फॉर मनी है। धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ अपने एक फ्रेंड, एक यूट्यूबर जो उत्तराखंड के बहुत फेमस यूट्यूबर है, जीवन जी जेजे टेक के नाम से चैनल अब चलाते हैं वो अपना। उन्होंने हमारा सुजुमा कंपनी का एक एसी लगाया था, तो मैंने कहा चलिए उनसे पूछते हैं कैसा परफॉर्मेंस है और आप लोगों को भी दिखा दूं कि किस तरीके से ये काम करता है। आइए आप लोग हम आए हैं अपने जीवन जी के पास। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बढ़िया। आपका एसी दिखाने लाए थे सर। दोस्तों ये लगाया हुआ है हमने सर के यहाँ पे ऑफिस में स्पेस में एक हमारा सुजुमा का एसी। देखिए आप, कितना कॉम्पैक्ट डिजाइन एसी है, कितना हैवी बॉडी है। अगर आप इसे देखेंगे तो कितना हैवी बॉडी एसी, और 100% मेड इन इंडिया एसी बना रहे हैं हम ये सुजुमा का। आप देख सकते हैं 10 इयर्स की कंप्लीट वारंटी दे रहे हैं इसमें। साथ में हम आपको कई तरीके के फिल्टर लगे हुए हैं, टर्बो कूलिंग है, 100% प्योर कॉपर है, एंटी फंगस है, 360 डिग्री कूलिंग है। तो आप ये देखिए कितना इफेक्टिव एसी और कितना एयर थ्रो अच्छा आ रहा है। आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे इस समय वीडियो। तो देखा आपने, अब मैं आपको मिलवाता हूँ जीवन जी से। एक बार फिर से दोबारा सर से पूछ लेते हैं, ये 1 साल से ऊपर हो गया एसी को यूज करते हुए, इनको एसी का कैसा परफॉर्मेंस लग रहा है? सर कैसा लग रहा है एसी आपको परफॉर्मेंस? बहुत बढ़िया एसी है सर, बहुत बढ़िया एसी। पिछले साल से हम इसको चला रहे हैं। इसका आप जान सकते हैं कि 1 महीने का जो है इसका कम से कम जो बिल आता है 1000 रुपया आता है। ठीक है सर। कूलर का, इससे ज्यादा कूलर का आता है जी। अच्छा, और वैसे कूलिंग से सेटिस्फाइड है? बहुत बढ़िया सर। तो देखा आपने कि हमारे जो फ्रेंड है जीवन जी, मैं तो सर लोगों को भी बोलूंगा कि आप इस एसी को लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा सर का, जो इतना हमारे साथ सहयोग किया, हमें यहाँ पे दिखाया सर ने, आने दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।